डोंट स्टार्ट गार्डनिंग अंटिल यू वॉच दिस वीडियो। क्योंकि 90% बिगिनर्स यही मिस्टेक करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं करते। मैं आज आपके साथ कुछ बेसिक मिस्टेक शेयर करूंगी जो स्टार्टिंग में मैंने खुद की हैं, ताकि आपका टाइम, मनी, आपके प्लांट्स सब बच सकें। सो हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी गार्डनिंग जर्नी का हिस्सा बन जाएं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली और बिगेस्ट मिस्टेक जो अक्सर हर बिगिनर करता है वो ये है कि हम गलत प्लांट को सिलेक्ट कर लेते हैं, रॉन्ग प्लांट को चूज़ कर लेते हैं बगैर जाने पहचाने उसके बारे में, और बिना स्टडी किए ले आते हैं और हमको ये भी नहीं पता होता है ये प्लांट उस सीज़न का है भी या नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टार्टिंग फेस में। हमको ये नहीं पता होता है कि प्लांट आउटडोर वाला है या इंडोर वाला है, या फिर इसको सनलाइट चाहिए या फिर ये शेड में लगने वाला है। तो इन चीज़ों को पहले थोड़ा सा स्टडी करें और फिर ही प्लांट का सिलेक्शन करें। शुरुआती दौर पे जब आप अपनी गार्डनिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उसको बिल्कुल सिंपल और बेसिक रखना चाहिए, और अपने घर के अकॉर्डिंग जो स्पेस है उसको समझ करके गार्डनिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में शेड ज़्यादा आती है तो आप शेड लविंग प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर धूप ज़्यादा आती है तो जो धूप में चलने वाले प्लांट्स हैं उनको ही ऐड करें। क्योंकि अगर आप इनके अपोजिट प्लांट को लेके आते हैं तो क्या होगा कि प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे और आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप स्नेक प्लांट को फुल सनलाइट में रख देंगे तो जो उसकी कलर हैं वो थोड़े से डल हो जाएंगे, और अगर आपने रोज़ के प्लांट को शेड में रख दिया तो उसमें फ्लावरिंग होगी ही नहीं। तो इन चीज़ों को समझ करके आप अपनी गार्डनिंग जर्नी को स्टार्ट करें, प्लांट का सिलेक्शन करें। और प्लांट का सिलेक्शन करते समय आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें या फिर कुछ वीडियोस वगैरह देख करके फिर अपने प्लांट को सेलेक्ट करें और अपने घर के अकॉर्डिंग प्लांट को लेकर आएँ अपने घर पर। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टिंग के दौर में हर गार्डनर करता है वो है ओवर वाटरिंग। हम सोचते हैं कि ज़्यादा पानी डालने से हमारे प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि अगर हम स्नेक प्लांट में ज़्यादा पानी देंगे तो धीरे धीरे जो इसकी स्टेम है नीचे से गलने लगेगी और प्लांट हमारा रॉट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम सकुलेंट वैरायटी के प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो बहुत जल्दी हमारे सकुलेंट सब खराब हो जाएंगे। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली जो हमारे प्लांट होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होते हैं, और अगर हम पानी कम देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सूख जाता है बट कभी मरता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपने प्लांट में वाटरिंग करें, बस प्लांट की मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं वो है पुअर सॉइल सिलेक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डन सॉइल इस्तेमाल करते हैं अपने स्टार्टिंग में तो वो फिर भी ठीक है, बट कई सारे लोग मैंने देखा है अक्सर कहीं से भी मिट्टी उठाते हैं और अपने ऑर्नामेंटल प्लांट को उसमें लगा देते हैं। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, और ऐसी मिट्टी में प्लांट की जो रूट्स हैं वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाती, ठीक से वो उसमें एरेशन नहीं होती है, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। तो मिट्टी का टेक्सचर बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए, और अगर आप गार्डन सॉइल लेते हैं तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारी जो गार्डन सॉइल होती है हम उसमें थोड़ी बहुत कंपोस्टिंग करते रहते हैं, और किचन वेस्ट हम डालते रहते हैं बीच बीच में, वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद डालते हैं, तो जो मिट्टी होती है हमारी काफ़ी रिच होती है, काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। तो मिट्टी के जो कलर से ही पता चलता है कि मिट्टी कितनी रिच है। तो इसके अलावा अगर हम कहीं बाहर से मिट्टी लेते हैं, कहीं पर प्लॉट से, कहीं प्लॉट में अगर खुदाई वगैरह चल रही है वहाँ से लेते हैं, तो आपको किस तरह से उसको रिच बनाना है। तो उसको रिच बनाने के लिए आपको जितनी आप मिट्टी लेंगे उतना ही आपको उसमें उसमें सैंड मिक्स करना है, और उतना ही आपने उसमें कोई भी गाय की गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आपको मिक्स करना है। और अगर आपके पास हो तो आप थोड़ी सी राख वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये जो मिट्टी है उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ा-सा पानी छिड़क के आप इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। फिर जो आपकी मिट्टी की जो पोरोसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और फिर आप उसकी कलर को देखेंगे तो कलर में काफ़ी डिफ़रेंस आपको नज़र आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो कमेंट में बिगिनर ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए और ईज़ी टिप्स ला सकूँ।
चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है रॉन्ग प्लांटर यूज़ करना। फ्रेंड्स, अगर आपने मिट्टी अच्छी बना ली, वेल ड्रेनिंग बना ली, पूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच भी बना ली, बट आपका जो पॉट है वो ही सही नहीं है, तो आपके प्लांट की ग्रोथ फिर भी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि प्लांटर ही प्लांट का घर होता है और गलत घर में कभी भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो सही पॉट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग फेज में अक्सर बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगा देते हैं और बड़े प्लांट को छोटे पॉट में लगा देते हैं। ऐसा करने से मिट्टी का जो मॉइस्चर लेवल है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाता और हमारा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मैं ये रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स कि जब आप गार्डनिंग जर्नी स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में आप मिट्टी के पॉट का ही सिलेक्शन करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें अच्छे से एरेशन होती है। अगर हम ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं तो हमारा जो वो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। कभी भी प्लांट्स की रूट ख़राब नहीं होती हैं। तो प्लांट साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप प्लांटर को यूज़ करें और ये भी चेक करें कि उसमें ड्रेनेज होल सही से बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो ड्रेनेज होल को आप खोल दें, कि कई बार क्या होता है कि नीचे से ड्रेनेज होल बिल्कुल बंद हो जाता है और प्लांट में जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता और ज़्यादा पानी की वजह से हमारे प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ओवर फर्टिलाइजिंग की। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग जर्नी के स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा खाद अगर हम देंगे अपने पौधे को तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो सुपर फास्ट होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कि जब ज़्यादा खाना खाने से इंसान का डाइजेशन बिगड़ सकता है तो फिर पौधे का भी डाइजेशन बिगड़ जाता है। और सीज़न के अकॉर्डिंग ही प्लांट को खाद देना चाहिए जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है। जैसे कि आजकल प्लांट का ग्रोइंग टाइम चल रहा है तो ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है प्लांट में फर्टिलाइज़र देने के लिए, और इसके बाद हम सितंबर अक्टूबर में देते हैं। और इस तरह से आप 2 टाइम दें और बीच-बीच में अगर आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और कई सारे लोग क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि अपने प्लांट्स में खाद देने के चक्कर में मार्केट से केमिकल फर्टिलाइज़र लेके आ जाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और क्वांटिटी का तो कुछ पता होता नहीं है किसमें कितना देना है और उनके प्लांट ख़राब हो जाते हैं और वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप स्टार्टिंग फेज़ में बिल्कुल बेसिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। जैसे कि काऊ डंग मैन्योर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल सिंपल होता है। मार्केट से आप लीफ कंपोस्ट लेके आ सकते हैं जो पत्तियों की खाद होती है, बिल्कुल ठंडी खाद होती है और प्लांट में कोई नुकसान नहीं करती। और अगर आप बना सकते हैं तो आप घर में किचन वेस्ट बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये सबसे हेल्दी ऑप्शन होता है अपने प्लांट को हेल्दी रखने का। गाय की गोबर की खाद में नेचुरल एनपीके पाया जाता है जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाए या फिर कम हो जाए तो उससे प्लांट में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इसकी जगह अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हम आपके प्लांट ख़राब होने का खतरा होता है। और फ्रेंड्स, फंजीसाइड के तौर पर आप नीम की पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं, और अगर नीम की पत्तियां नहीं मिलती हैं तो आप मार्केट से नीम खली पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। और मिट्टी बनाते समय उसमें थोड़ी-सी राख वगैरह भी मिलाइए जो आपके प्लांट में पोटाश की कमी को भी पूरा करेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से आप फिर मिट्टी को तैयार करें तो आपकी जो गार्डनिंग है वो ईज़ी भी बन जाएगी। और घर पर किचन वेस्ट किस तरह से बनाएँ बिल्कुल ईज़ी तरीके से, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ईज़ी मेथड है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। छठी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि बिगिनर अक्सर करते हैं, उनको समझ में नहीं आती है, वो है प्लांट की सही जगह को लोकेट ना कर पाना। आप नर्सरी से सही प्लांट को लेकर आ गए, उसमें जो उसकी मिट्टी है वो भी आपने अच्छे से तैयार कर ली, फर्टिलाइज़र भी ठीक से डाल दिया, बट आपने क्या करा कि इस प्लांट की को सही जगह पे लोकेट ही नहीं किया। फिर आपके प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी कि जितनी होनी चाहिए। तो प्लांट लाने से पहले उसके बारे में थोड़ी-सी स्टडी कीजिए, वह कौन-सी जगह का प्लांट है और उसको कितनी सनलाइट चाहिए, या फिर उसको शेड में रखना है। कुछ दिन तक एक ही जगह पे रखने के बाद आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए कि प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर प्लांट की पत्तियां हैं वो थोड़ी-सी डल हो रही हैं और प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है कि जिस कंडीशन में आप लेकर आए थे, तो फिर प्लांट को आपको रोटेट करने की ज़रूरत होगी और उसकी जगह भी आपको शायद चेंज करनी पड़े। फिर कुछ दिन तक फिर से एक जगह पे रखने के बाद आप उसको फिर से ऑब्ज़र्व करें कि प्लांट की ग्रोथ अब कैसी हो रही है। तो इस तरह से आप उसकी सही जगह को लोकेट करने में सक्सेसफुल हो जाएँगे। क्योंकि जो प्लांट की
प्रॉपर लोकेशन ही जो होती है प्लांट की हेल्थ का असली राज होता है। अगर आपने प्लांट को उसकी प्रॉपर जगह पे लोकेट कर दिया, सही जगह पे उसको रख दिया, तो बिना खाद पानी के भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आपने अक्सर देखा होगा रोड साइड एरिया में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ सुपर फास्ट होती है। उसमें कोई खाद पानी भी हम नहीं डालते, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर लोकेशन होती है। सातवीं सबसे बड़ी मिस्टेक होती है पेस्ट को इग्नोर करना। फ्रेंड्स, हमको वेट नहीं करना होता है कि हम किसी भी पेस्ट का वेट करें कि हमारे गार्डन में अटैक होगा फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमको पहले से ही इसकी तैयारी करनी होगी और रेगुलर बेस पे नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहें। कम से कम महीने में 2 बार तो इसको ज़रूर करें। इससे हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हम डीमोटिवेट भी नहीं हो पाएँगे। नहीं तो क्या, और जिस टाइम पर हम पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं अपने प्लांट्स के लिए, उस समय भी आप थोड़ा-सा उसमें नीम खली पाउडर ज़रूर मिलाएँ और थोड़ी-सी राख या फिर आप थोड़ी-सी हल्दी भी मिला सकते हैं, जिससे कम से कम चींटियों से तो हमारे प्लांट्स प्रोटेक्ट रहेंगे और फिर हम डीमोटिवेट नहीं हो पाएँगे। क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं, वो भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं, जड़ें बिल्कुल खोखली कर देती हैं, फिर प्लांट हमारा ऊपर से ख़राब हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब ये मौसम चेंज होता है, 2 मौसम जब कनेक्ट होते हैं, बीच का मौसम जैसे कि सर्दियों से जब गर्मियाँ आती हैं या फिर गर्मियों से जब सर्दियाँ आती हैं, तो इस टाइम पे जब बीच का मौसम होता है, उस समय पे पेस्ट अटैक काफ़ी देखने को मिलता है, तो इस टाइम पे आप ज़्यादा ध्यान रखें। 8वीं मिस्टेक जो काफ़ी कॉमन है, वो है बहुत सारे प्लांट को एक साथ अपने घर पर लेकर आना। क्योंकि स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, बट नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। और हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लांट एक साथ घर पर लेकर आ जाते हैं और उसकी केयर कर नहीं पाते, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग आप हमेशा बेसिक प्लांट से करें और कम प्लांट के साथ करें। तो आप अगर उनको ग्रो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और उसके बाद आप फिर और प्लांट ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, गार्डनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे प्लांट और बहुत बड़ा गार्डन। गार्डनिंग का मतलब तो ये है कि अगर आप कम से भी शुरुआत करते हैं और आप उनको सक्सेसफुली ग्रो कर लेते हैं, तो वही गार्डनिंग है। क्योंकि हर प्लांट की केयर रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग-अलग होती है। वाटरिंग, सनलाइट या फिर फर्टिलाइज़र की बात करें तो वो भी सब डिफरेंट होता है। तो थोड़ा-सा स्टडी करके आप भी प्लांट को लेकर आएँ और हमेशा 2 या 3 प्लांट से आप स्टार्ट करें। तो अगर आप धीरे-धीरे प्लांट्स ऐड करोगे तो आप उन्हें समझ पाओगे और आपका जो गार्डन है वो लॉन्ग टाइम तक हेल्दी भी रहेगा। 9th मिस्टेक जो कि काफ़ी कॉमन है बट हर गार्डनर वो करता ही करता है, और वो है नर्सरी से प्लांट लाना और उसको तुरंत से रिपोर्ट करना। फ्रेंड्स, जब नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर का हैबिचुअल होता है। हमको तुरंत से प्लांट को कभी भी रिपोर्ट नहीं करना होता, और रिपोर्ट तो हम करते ही हैं, साथ में एक गलती और करते हैं कि हम उसकी लगभग आधे से ज़्यादा मिट्टी को हटा देते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई सारे क्या करते हैं कि जो प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं, अगर वो लाल मिट्टी में लगा है, तो उसको पूरे तरह से निकालते हैं, पानी में डिप करते हैं, पूरी तरह से खोलते हैं, फिर उसको नई मिट्टी में लगाते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इस तरह से करने से प्लांट 100% स्ट्रेस में जाता है। आज की हमारी लास्ट मिस्टेक है जो कि गार्डनिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो है पेशेंस ना रखना। बिगिनर को लगता है कि प्लांट जल्दी ग्रो करें, जल्दी जल्दी लीव्स आए, बट नेचर अपने टाइम पे ही काम करता है। जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता, फिर हम एक्स्ट्रा पानी देने लगते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने लगते हैं उसमें, और अनजाने में हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। बट हर प्लांट का अपना एक ग्रोथ साइकिल होता है। पहले नीचे से रूट्स फैलती हैं और उसके बाद ही प्लांट की ऊपर की ग्रोथ होती है। तो सच तो ये है फ्रेंड्स गार्डनिंग में कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्लांट्स को टाइम दोगे, ऑब्जर्व करोगे और उन्हें समझोगे, तो वो नेचुरली हेल्दी ग्रो करेंगे। शुरुआत में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो फ्रेंड्स मुझे भी लगता था कि हमारे प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, इसलिए मैं रोज़ उन्हें चेक करती थी, और जब कुछ दिन तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता था, कोई चेंज नहीं दिखाई देता था मुझे, तो मैंने सोचा कि शायद केयर कम हो रही है, और मैंने पानी और फर्टिलाइज़र दोनों बढ़ा दिए। लेकिन उसका उल्टा इफ़ेक्ट हुआ, प्लांट स्ट्रॉन्ग होने की बजाय धीरे-धीरे वीक होने लगे। तब मुझे समझ आया कि गार्डनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केयर नहीं, पेशेंस रखना होता है, सब्र रखना होता है। और जब मैंने प्लांट्स को उनके हाल पे छोड़ दिया, उनके उनको ग्रो होने दिया, उन्हें ऑब्जर्व किया, उनको समझा, तब एक्चुअल में ग्रोथ स्टार्ट हुई। इसलिए अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो बस एक चीज़ को याद रखना कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपने कंसिस्टेंसी और पेशेंस रख लिया तो आपका गार्डन डेफिनेटली खिल उठेगा।
अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए होंगे और कौन सी मिस्टेक आपने अभी तक कर चुके हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।